आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पिता की मौत के बाद अक्सर हमने प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ होते देखी हैं। अक्सर कभी बच्चों में तो कभी बच्चों और रिश्तेदारों में। ये बड़ा आम है। लेकिन अगर उससे पिता ने कर्ज लिया हो और पिता के ना रहने पर उसे चुकाना पड़े तो क्या पिता के कर्ज को बच्चे चुकाएंगे, ऐसा कानून कहता है? जवाब तो सरल है, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं मिलेगा। इसमें भी कई कंडीशंस हैं। बहरहाल धैर्य से बैठ जाइए, इस सवाल का जवाब लेकर हम आ गए हैं इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। सामान्य रूप से लोन या कर्ज का मतलब ये है कि जिसको चुकाने के लिए कोई जिम्मेदार हो, लेकिन अगर वो जिम्मेदार ही ना रहे, उसकी मृत्यु हो जाए या उसे ऐसी बीमारी हो जाए कि वो लोन चुकाने की स्थिति में ना रहे, फिर संविधान का आर्टिकल 52 और 53 कहता है कि पिता और पिता के भी पिता के कर्जों को वही भरेगा जो उनके संपत्ति का हिस्सेदार होगा। विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, वो इस संबंध में मौजूद कानूनों के बारे में बताते हैं। देखिए, इस बारे में दो तरीके के कानून हैं। पहला कानून ये है कि जो मृत व्यक्ति है उसका उत्तराधिकारी कौन है, और दूसरा कि जो देना है, जो लोन है, उस लोन का स्वरूप क्या है, क्या वह लोन सुनिश्चित है, वो लोन किसके अगेंस्ट में है। और जब ये दो चीजें फाइनल हो जाएं तो फिर यह देखने की बात है कि पिता ने अपने उत्तराधिकार में संपत्ति, धन संपत्ति छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। इसलिए इस बारे में इन कानूनों के अनुसार ही किसी मामले का निर्धारण हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पिता के जीते जी अगर संतान खुद के दम पर संपत्ति बना ले, यानी वो संपत्ति पुश्तैनी ना हो, फिर भी क्या बच्चों को पिता के लिए कर्जों को भरना जरूरी है? विस्तार से समझने पर यह शंका भी दूर हो जाती है। इसको इस तरीके से समझें कि जो संपत्ति होती है वह संपत्ति पैतृक होती है या स्वर्जित होती है। तो अगर लड़का या लड़की, अगर उनकी खुद की संपत्ति है तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार लिया है तो फिर अगर कोई कर्ज है पिता का, तो उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी भी उनकी आती है। मान लीजिए कि अगर कई भाई बहन हैं और मृत व्यक्ति की पत्नी भी है, तो किस व्यक्ति ने कितना उनका उत्तराधिकार लिया है, किसका कितना जवाबदेही बनती है, और इसके अलावा दूसरी और कौन सी लायबिलिटीज हैं। इसलिए किसी भी कर्ज के बारे में मृत व्यक्ति के बच्चों की जवाबदेही, जिम्मेदारी, कानूनी लायबिलिटी होती है, लेकिन उसे फिक्स करने के लिए कई सारे कानूनों के तहत पड़ताल करनी पड़ती है। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि अगर बाप की संपत्ति आपकी है तो कर्ज भी आपका होगा। लेकिन यहाँ कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे अगर बच्चा 18 साल का नहीं है तो, और क्या इसके दायरे में बेटियां भी आएंगी? विराग ने हमसे बातचीत में इन शंकाओं को भी मिटाया। इसके और भी कई पहलू हैं, जैसे सिर्फ लड़के नहीं, लड़की की भी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि अब कानून के तहत दोनों का उत्तराधिकार होता है। उसके अलावा बच्चा माइनर है या वयस्क है, यह भी एक पहलू है। इसके अलावा अगर कोई लोन है तो क्या उस लोन में फर्स्ट या सेकंड होल्डर बच्चा भी उसमें शामिल है या नहीं है। फिर ये भी देखना है कि संपत्ति के साथ बैंक के खाते में क्या पैसे हैं। ये तो बात हुई जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन अगर इन कर्जों को भरा नहीं गया तो क्या होता है? अक्सर ऐसे मामलों में कार्रवाई से पहले ये देखा जाता है कि कर्ज किस शक्ल में है, यानी किसी व्यक्ति से लिया गया है या फिर बैंक से या फिर गवर्नमेंट से, और लोन्स के इन्हीं टाइप से डिसाइड होता है कि कर्ज ना चुकाने वाले व्यक्ति पर क्या कार्रवाई होगी। विराग गुप्ता को सुनिए। जो जिम्मेदारियां हैं वो 3 तरीके की होती हैं। पहला बैंक की लायबिलिटी, दूसरा सरकार और कानून की लायबिलिटी, और तीसरा निजी व्यक्तियों से लिया गया ऋण। तो जो सरकार की लायबिलिटी है, उस सरकार की लायबिलिटी के अगेंस्ट में तो संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है अगर बच्चे उस भुगतान को नहीं दें। जहां तक बैंक की लोन की बात है, तो बैंक के लोन के बारे में ये जरूरी है
कि जो संपत्ति है वह संपत्ति क्या उसमें मॉर्गेज है, तो अगर वो मॉर्गेज है तो फिर उसमें बैंक का क्लेम बनेगा। निजी लोगों द्वारा अगर कोई लोन लिए गए हैं तो उसमें पहले यह डिस्प्यूट होगा कि क्या यह लोन है नहीं है, लिया गया है और कितना पेमेंट हो गया है। तो इस तरीके के अनेक कानूनी विवाद होंगे। बात बड़ी सरल है। उम्मीद है अब तक आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा जिसे जानने के लिए आप ये पॉडकास्ट सुन रहे थे। कानून बड़े सीधे हैं, बस परिस्थितियां अलग अलग हैं। आज के इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया था हमारे साथी रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सर थे नितिन रावत। मैं हूँ खुशबू और आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।